हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JES फॉर फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं ईटी का पेपर आपका है, तो ईटी का पेपर में देखो आप लोग कभी क्या करते हैं, आप लोग हल्के में लेते हैं ईटी के पेपर को, मतलब ऐसे लिख देंगे यार। तो ईटी का पेपर आपको पता है हमारा ऐड होता है सेमेस्टर एंड एक्सटर्नल मार्क्स में, मतलब जो हमारा SPG बनता है उसमें ईटी का मार्क्स हमारा ऐड होता है। 25 क्रेडिट होता है। यदि आप अच्छा खासा मेहनत कर लो तो 25 में आप 20 तो ला सकते हैं, अच्छा खासा इतना मिलता है। ईटी में 25 में 20 मिलता है एक्सटर्नल में। मेरे कॉलेज का लड़का उसको मिला है, ठीक है। तो अब अच्छा मेहनत कर लो तो और भी अच्छा मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। तो फ्री का नंबर है, इसको आप मत गवाइएगा, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें का IoT पूछता है यूनिट 1 में। IoT पूछेगा, IoT के इंडस्ट्रियल पूछेगा, IoT का वर्क पूछेगा। तो 2 क्वेश्चन IoT से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। IoT को ब्रीफ में पूछता है, डिस्कस लेयर ऑफ IoT इन ब्रीफ। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इसका सेंसर है। सेंसर भी बहुत बार यहाँ पर पूछा जाता है। एक्सप्लेन दियर टाइप्स ऑफ द सेंसर यूज इन डिटेल, ये भी बहुत बार सेंसर का टॉपिक आता है। नंबर 3 इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी भी एक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। ये 2 नंबर में मिल जाता है, 10 नंबर में मिल जाता है। जैसा इसका वेटेज होता है एग्जामिनेशन में वैसा ही आता है। वैसे यहाँ से 3 टॉपिक आपको तैयार करने सिर्फ यूनिट 1 से। पहला IoT तैयार करना है, दूसरा सेंसर को तैयार करना है, तीसरा आपको स्मार्ट सिटी को तैयार करना है। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूँ। इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको, कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। सेकंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20+ नंबर कहाँ से आता है। 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा टॉपिक AWS। यार एग्जाम ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें इन दोनों से क्वेश्चन आता है, दोनों से। इससे भी 10 मीन्स 20। ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ जहाँ इन दोनों से क्वेश्चंस ना बने। क्लाउड कंप्यूटिंग देखो, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से ही बने हैं। देखो कैसे बनते हैं वो। पहला बना है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके आर्किटेक्चर इन डिटेल में बताने को बोला है, ठीक है। दूसरा बना है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड बाय गूगल, हाउ वाज द क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन करना है। फिर पूछा एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग को आप तैयार कर लोगे तो आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ओके। इसके बाद AWS है। AWS का फुल फॉर्म जानते हो, अमेजॉन वेब सर्विस होता है। क्या होता है, अमेजॉन वेब सर्विस, शॉर्टकट में लिख दिया और समझ लेना, ठीक है। AWS से भी बहुत न्यूमेरिकल बना। पहला देखो, AWS को 2 नंबर में भी पूछ देता है, व्हाट इज द AWS। सेकंड पूछता है डिस्कस इट फीचर्स पूछता है इसके, एंड आल्सो एप्लीकेशंस भी पूछता है AWS सर्विस के। इसके बाद देखो क्वेश्चंस बनता है इसके। देखो टॉपिक आपको तैयार करना है AWS, क्वेश्चंस बता रहा हूँ किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो आप AWS तैयार करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद देखो इन्यूमरेट द एडवांटेज ऑफ AWS एंड डिसएडवांटेज ऑफ द AWS, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अधिकतर सबके तैयार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग से आप पूछ देगा व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, तो मैं लिखा भी हूँ डिसएडवांटेज, तो ये क्वेश्चन में लिखा भी हूँ। ऐसे उसका भी देखो बन जाता है। इस प्रकार से IoT का भी पूछ सकता है, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द IoT। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आप दोनों के पढ़ लेना। IoT का टॉपिक है, सेंसर का भी पढ़ लेना, बट द एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके भी पूछ सकता है। जिस प्रकार इससे पूछा, एक शॉर्ट नोट पूछता है IBM का 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में भी आता है। वैसे 2 नंबर में इसका जाना प्रोबेबिलिटी होता है, 10 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आता है। AWS आ सकता है और आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्हाट इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, डिस्कस इट्स सर्विस एंड फीचर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमारे कितने 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला AWS, सेकेंड क्लाउड कंप्यूटिंग, थर्ड IBM क्लाउड, और गूगल क्लाउड भी इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है इसको भी, ठीक है। तो ऐसे 20+ नंबर का आ रहा है। सेक्शन A से आ रहा है, सेक्शन C में आ रहा है, सेक्शन B में आ रहा है। आपके 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन में आ रहा है ये क्वेश्चन यूनिट 2 से। तो आप कृपया करके इस यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 3 देखिएगा। यूनिट 3 में क्या है, देखो डिस्कस द ब्रीफ अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। आपको पता है ब्लॉकचेन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर में क्वेश्चन आना है, व्हाट इज द ब्लॉकचेन, व्हाट इज डिफाइन ब्लॉकचेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पूछता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, हमें देख समझ सकते हो, एक्सप्लेन द स्मार्ट कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्कस एडवांटेज ऑफ द स्मार्ट कॉन्टेक्स्ट। एक आपने पढ़ा था स्मार्ट सिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आप पढ़ रहे हैं स्मार्ट कॉन्टेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बताऊंगा कितने प्रकार से एक ही यूनिट से पूछा है क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। स्मार्ट कॉन्टेक्ट पूछता है, एक्सप्लेन द स्मार्ट कॉन्टेक्ट एंड आल्सो डिस्कस द एडवांटेज ऑफ स्मार्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये देखो
फिर इसके बाद फिर से देखो यही क्वेश्चन को फिर से एक ने पूछा है, व्हाट आर द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इट फीचर्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्मार्ट सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखो बिटकॉइन, बिटकॉइन से भी पूछते होता है, एक्सप्लेन द बिटकॉइन हाउ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल करेंसी से कैसे डिफरेंस है। 2 नंबर में पूछता है, लिस्ट एनी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी के दो बता दीजिएगा आप लिस्ट मतलब की। और बाई ब्लॉक चेन इज द कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 4 पे आइएगा। देखो यूनिट 4 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिख रहे हैं पर आप ध्यान रखना टॉपिक कम है। जैसे कि यूनिट 2 में मैंने आपको 3 टॉपिक बताए हैं, AWS, क्लाउड कंप्यूटिंग और गूगल क्लाउड, और IBM का थोड़ा बहुत देख लेना। उसी प्रकार यूनिट 3 में भी मैंने आपको ब्लॉकचेन बताया है, बिटकॉइन बताया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, 3 टॉपिक यूनिट 3 में बताया। पर क्वेश्चंस में बता रहा हूँ किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा नहीं, आप पढ़ोगे बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखो, डिस्कस द 3D प्रिंटिंग पूछता है। तो 3D प्रिंटिंग पूछता है, बट द एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पूछ लेता है, पर यहाँ पर लिमिटेशंस लिखा है ये भी पूछता है। तो मैंने कहा किसी भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर फॉर बिकमिंग ड्रोन पायलट। इसी क्वेश्चन को 2021 में ही पूछा था, डिस्कस ड्रोन रेगुलेशन इन इंडिया, आल्सो द इनुमरेट टू प्रोड्यूस फॉर बिकमिंग ए ड्रोन पायलट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन दोनों सेम है पर यही बात है उन दोनों के पूछने का तरीका बदल दिया उसने। पूछता है व्हाट इज 3D प्रिंटिंग, 2 नंबर में पूछता है 3D प्रिंटिंग को पूछता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ 3D प्रिंटिंग एंड आल्सो डिस्कस बाय द एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग आपको AI में भी आपने पढ़ा होगा। 3D प्रिंटिंग बहुत अच्छा टॉपिक, आप पढ़ना चाहिए आपको भी। उसका फिगर भी देखो, उसके वर्किंग भी देखो, यूट्यूब पे देखो, थोड़ा वीडियो डालोगे वर्किंग ऑफ 3D प्रिंटिंग तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आपने मैकेनिकल की लैब में भी आपके पास 3D प्रिंटिंग आपने देखा होगा, यदि आपके कॉलेज में लैब है मैकेनिकल का अच्छा खासा, तो आप 3D प्रिंटिंग होगा, उसका वर्किंग भी अपने सिलेबस में है, मैकेनिकल के सिलेबस में, तो वहाँ से आपको अच्छा समझ आएगा होगा, तो उसका यहाँ पर रिलीव मिल जाएगा। तो एक और व्हाट इज ड्रोन, यहाँ से ड्रोन 2 नंबर में आ जाता है, टाइप्स ऑफ ड्रोन 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो इस यूनिट का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कौन कौन सा, 3D प्रिंटिंग बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, व्हाट आर द रेगुलेशन एंड प्रोसीजर ऑफ द बिकम्स ए ड्रोन पायलट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा बहुत 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि ड्रोन का डिफिनीशन पूछ देगा, टाइप्स ऑफ ड्रोन पूछ देगा आपसे ये। अब तो यूनिट 5 फिर मैं लिखा हूँ 15-20+ का। यूनिट 5 और यूनिट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ET का। यूनिट 2 यूनिट 5 देखो, इसमें नंबर पहला देखो, क्वेश्चंस मोस्ट बनता ही बनता है भाई, AR से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। जो AR होता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर बनेगा, 10 नंबर बनेगा एक टॉपिक से AR से। तो कैसे बनता है, इस सारे में AR के क्वेश्चंस लिखा हूँ, इतने प्रकार से बनते हैं, कोई एक एग्जामिनेशन में इतने क्वेश्चंस बनते हैं AR के, बता रहा हूँ। व्हाट इज द आर्गुमेंटेड रिलेटिव, एक्सप्लेन इट एप्लीकेशंस एंड मैप एंड गेम्स, ये बनता है क्वेश्चन। ऐसे भी बनता है, डिस्कस AR, आल्सो गिव एप्लीकेशन फॉर यूज केस ऑफ AR डिटेल्स में। डिस्कस आर्गुमेंटेड रियलिटी 2 नंबर बनता है, 10 नंबर में, 10 नंबर में। तो आर्गुमेंटेड रियलिटी से क्वेश्चंस बनता है, तो AR का आप अच्छा खासा तैयार कर लेना, AR का टॉपिक। इसके बाद देखो BCI का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी 20+ लिखा हूँ, ऐसे नहीं लिखा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्या बनता है, और यूनिट 5 में थोड़ा टॉपिक भी जाना है, यूनिट 5 में टॉपिक भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो यूनिट 5 में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो डिफाइन द BCI, क्या बताया मैंने, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस, हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है। व्हाट आर द मेजर चैलेंज इन BCI, कैसे मेजर चैलेंज है BCI पे, ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पूछता है, व्हाट आर द ब्लॉकचेन ऑफ द BCI सिस्टम, BCI सिस्टम का ब्लॉकचेन पूछता है। मैंने फिर कहा जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका एडवांटेज, देखो एडवांटेज भी पूछा है, डिसएडवांटेज भी पूछा है, किसका, BCI का। तो BCI एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पढ़ लेना, ये 10 नंबर में पूछा जा चुका है AK2 में, ठीक है। डिफाइन BCI 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो BCI हुआ आपका, AR हुआ, तो यूनिट 5 से क्वेश्चन आता ही आता है 20+ नंबर का, ठीक है। आगे देखिएगा, ये क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट 4 चेन 5G। देखो ये सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है, जब भी क्वेश्चन AK2 ने पूछा है तो इसको सेक्शन बी में पूछा है। तो सेक्शन बी में क्या होता है, आपके पास चॉइस होता है, 5 क्वेश्चन में आउट ऑफ 3 आपको करने होते हैं, तो उसमें चॉइस होता है। तो इस टॉपिक को आप डील सकते हैं, यदि आपको लगता है आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं तो इस टॉपिक को डील भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 5G आप भी जानते हैं कैसे नेट पर बेस्ड है आपको, तो आप भी लिख सकते हैं मन से यार, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। तो आप डील भी सकते हैं, इस टॉपिक को नहीं भी सकते, क्योंकि सेक्शन बी में आता तो है तो कन्फर्म है, पर ये कि 5 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें 3 करने होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है आप इस टॉपिक को डील लोगे तब भी आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंपेयर, देखो
अब इस टॉपिक को डील दोगे तो इसका कौन सा क्वेश्चन करोगे, पहला इसके ब्लॉकचेन का बन जाएगा, एप्लीकेशन ब्लॉकचेन का इसलिए पूछ दिया जाएगा आपकी जगह पे, या फिर आपसे पूछ देगा एआर ही पूछ सकता है, एआर हमेशा सेक्शन सी में पूछेगा, एआर को हमेशा सेक्शन सी में पूछता है, बिटकॉइन भी सेक्शन बी में पूछ सकता है, ठीक है, पर आप पढ़ लेना। 5G एंड 4G एंड 5G इज द बूस्ट वर्चुअल रियलिटी, ये पूछ देता है। डिस्कस 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया, आल्सो 5G एप्लीकेशन एंड यूज केसेस। तो ये 5G एंड 4G से रिलेटेड टॉपिक थे। तो ये हमारे कुल मिलाकर टोटल टॉपिक थे जितना ईटी में आज तक AKTU ने पूछा है और पूछेगा AKTU, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का जितना क्वेश्चन AKTU रिपीट करके पूछ रहा है मैं सारों का लेकर आ गया था, बड़ा मेहनत किया इन क्वेश्चन को छांटा हूँ यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, क्वांटम का भी यूज किया हूँ, नोट्स का भी यूज किया हूँ, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे उतने सारों का मैं आपको एक PDF फॉर्म में ले आया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इस आपको ये जो वीडियो है जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, विद नोट्स मिल जाएगी, तो इसका आप चिंता मत करना। ओके, थैंक यू।